तत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, भोपाल हो जाएगा। भोपाल किस राज्य का राजधानी है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, बताइएगा विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय के से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया हो जाएगा, लेखिया हो जाएगा। आगे बताइएगा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ। ठीक है, बताइएगा धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कौन हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? ठीक है, धौलावीरा ही हो जाएगा। बताइएगा वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, भारत में किया गया था हड़प्पा सभ्यता द्वारा, हड़प्पा के लोगों ने किया था। बताइए सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल सही जवाब है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। और बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। अब बिहार का राष्ट्रीय जो संकेत है वो चिन्ह, तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, बोधि वृक्ष हो जाएगा। आगे बताइएगा गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा। और गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद किस कैमे मंडल में है? 3वें मंडल में। ठीक है, बताइएगा वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किस देवता से? इंद्र से। कितने हैं? ठीक है, अग्नि से कितने हैं? 200 हो जाएगा। आगे बताइएगा ऋग वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी हो जाएगा, बहुदेववादी था। बताइएगा तमसो माह ज्योतिर्मय कथन है मूलतः किसका? उपनिषद का है। और उपनिषद की संख्या कितना है? 108 हो जाएगा। वेद का संख्या 4 हो जाएगा। वेदांत का 6 हो जाएगा। और बताइएगा पुराण का 18 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की लिपि कैसी थी? मूल लिपि ब्राह्मी हो जाएगा। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा गया है? गाय को कहा गया है। अधन्या का मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य पशु। आगे बताइएगा संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, बताइएगा अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदय ने किया था। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया था? शेषासुरी ने किया था। ठीक है, शेषासुरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, 1540 से 1545 हो जाएगा। बताइएगा देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो बौद्धों ने रखी थी। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले रखी थी। ठीक है, और सबसे पहला मूर्ति संभवतः किसकी थी? गौतम बुद्ध की थी। ठीक, आगे बताइएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। ठीक है, और कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कटफिसेस ने किया था। इसकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर हो जाएगा। बताइएगा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? गुजरात में स्थित था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है कौन सा युग है? गुप्त युग है। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम क्या हो जाएगा? गोविंद गुप्त हो जाएगा। ठीक है, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और यह किसका सेनापति था? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अभी बताए हैं कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और इसके जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देवी थे। अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। और अंतिम तीर्थकर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बताइए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह हो जाएगा। और ऋषभ देव का सांड हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभ देव हुए। बताइएगा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? ठीक है, पावापुरी हो जाएगा। पावापुरी कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा में। ठीक है, आगे बताइएगा
जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी थे। क्या में थे? 24 में थे। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य हो जाएगा। बताइएगा, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ठीक है, जैन धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय था यापनीय। आगे बताइएगा, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? इसमें आंसर ही नहीं दिया हुआ है, सुन लीजिए, बता देते हैं। जैन धर्म में 3 दर्शन भी होते थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र हो जाएगा, सम्यक आचरण उसी को बोलते हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। आगे बताइएगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर के। किनके जन्मदिन पे? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। बताइएगा, इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, और 5वां पुत्र किन्हें गोद लिए थे? जमनालाल बजाज को। ठीक है, बताइएगा, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उनके दामाद ही थे, जमाली नाम था उनका। ठीक है, जमाली नाम था, उनके दामाद थे। बताइएगा, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था कौन है? तो आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मौखलीपुत्र गोसाल हो जाएंगे। बताइएगा, नयनार कौन थे? शैव के उपासक थे। और विष्णु के उपासक कौन थे? अलवार। आगे बताइएगा, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसमें कृष्ण दिया हुआ है, ऑप्शन सुन लिया, जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य और सूरदास। तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण हो जाएंगे। आगे बताइएगा, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने प्रारंभ की थी, भागवतों ने। बताइए, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त हो जाएगा, शाक्त से। बताइएगा, भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? चांदी के सिक्के हो जाएंगे। आहत सिक्के चांदी के ही बने हुए थे क्या? हाँ, आहत सिक्के थे या पंचमायक सिक्के जो चांदी के बने होते हैं। ठीक है, इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कसारपन कहा जाता है। आगे बताइएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? उदयन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी। किसने की थी? पाटलिपुत्र कहेगा तो इसमें दिया हुआ है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम। पाटलीग्राम आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र होगा तो उदयन। पटना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बताइएगा, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, योद्धोय और उपयुक्त सभी। योद्धोय नहीं थे, बाकी प्रारंभिक में शाक्य और लिच्छवी थे। और विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र कहाँ स्थापित था? लिच्छवी में। ठीक है, आगे बताइएगा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, अंग हो जाएगा। और जो 16 महाजनपद थे, इसका उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में। और बौद्ध ग्रंथ कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक। इसकी राजधानी कोटली या पोतन हो जाए। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था किस नदी के आसपास था? गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, बताइएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। चेदी की राजधानी शक्तिमती था। और मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। सूरसेन का मथुरा हो जाएगा। ठीक है, मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज या राजब्रिज हो जाएगा। पता है, हर्यक वंश के सबसे प्राचीन शासक कौन थे? हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ था? राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, बिंबिसार ने कितने वर्षों तक मगध पे शासन किए? 52 वर्षों तक। उनकी हत्या किसने कर दिया? उनके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कितने वर्ष तक शासन किए? 32 वर्ष तक। और अजातशत्रु गद्दी पे कब बैठा था? ठीक है, 492-93 हो जाएगा। आगे बताइएगा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था जीवक। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निरियाकस, अनिसिक्रेटस, डायमेकस और अस्ट्रियोबुलस। डायमेकस नहीं आया था। ठीक है, बताइए, डायमेकस किसका राजदूत था?
सीरिया नरेश एंटियोकस का था। अब बताइए सेल्यूकस निकेटर किसका था? ये मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस निकेटर का कौन था? मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, आगे बताइएगा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी से। ठीक है, बताइएगा आगे अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। और अशोक गद्दी पे कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। और कितने वर्ष बाद गद्दी पे बैठने, कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़े थे? ठीक है, बताइएगा 8 वर्ष बाद लड़े थे 261 में। कलिंग युद्ध का वर्णन कैमे शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। पशु बलि की निंदा किसमें किए हैं? पहले में। मनुष्य एवं पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था दूसरा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कैमे शिलालेख से? 13वें शिलालेख से। ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुरजारा में हो जाएगा। आगे बताइए मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 305 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में। हाँ, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बताइएगा अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का हो जाएगा। अब मिस्र को क्या कहा जाता है? किस नदी का वरदान? नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, भाग एवं बलि राजस्व के एक स्रोत थे। आगे बताइएगा अंतिम मौर्य सम्राट कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। ठीक है, बताइएगा बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। ठीक है, कुशाण सही था। बताइएगा कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन हो जाएगा। और कनिष्क गद्दी पे कब बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, आगे बताइएगा अश्व घोष किसका समकालीन था? कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, बताइएगा अकबर के समकालीन कौन थे? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से रानी एलिजाबेथ। ईरान से कौन थे? ईरान से शाह अब्बास थे। आगे बताइएगा शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? उज्जैन से थे, मध्य प्रदेश। ठीक है, बताइएगा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नव वंश हो जाएगा। कन्नव वंश को ही कन्वा वंश भी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा सिमुक निम्न वंशों में किसका स्थापना किया था? ठीक है, और सातवाहन क्या किया था? सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान था। और सातवाहन का जो स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। ठीक है, बताइएगा कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कुषाणों के समय फली फूली थी। और कुषाणों का जो आय का मुख्य स्रोत था क्या था? रेशम मार्ग था। ठीक है, उस पर टैक्स लेते थे। आगे बताइएगा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? ठीक है, चेदी राजवंश से हो जाएगा। बताइएगा भारत का जिक्र सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। किस नाम से? भारतवर्ष के नाम से। पहला तिथि अभिलेख कौन हो जाएगा? पहला तिथि रहित अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख ही हो जाएगा। इसका संबंध किस शासक से है? कलिंग राज खारवेल से। ठीक है, बताइएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का आइंस्टीन अर्जुन को कहा जाता है। बताइए गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? बताइए गुप्त वंश का शासनकाल तो 319 से 500 ईस्वी हो जाएगा। 319 से 500 ईस्वी तक किसने शासन किया भारत पर? गुप्त शासकों ने। ठीक है, आगे बताइएगा कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। ठीक है, गुप्त राजवंश का स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। और उसका घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का कौन हुआ? स्कंदगुप्त। ठीक है, बताइएगा आगे
शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, बताइएगा प्रभावती गुप्त शासिका थी किस वंश की? वाकाटक वंश की शासिका थी। क्या नाम था? प्रभावती गुप्त शासिका थी। किसकी शासिका थी? तो वाकाटक वंश की शासिका थी। आगे बताइएगा, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती गणित का पुस्तक बताइएगा। लीलावती, हाँ, गणित का पुस्तक है। ठीक है, इसका जो लेखक थे वो भास्कराचार्य हो जाएंगे। आगे बताइएगा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। सही जवाब है। आगे बताइएगा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? रूपक नाम दिया गया था। रूपक मुद्रा किसका बना होता था? चांदी का। ठीक है, आगे बताइएगा, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत था ना सर, गुप्त साम्राज्य रहेगा तो श्री गुप्त हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग कहते थे। ठीक है, आगे बताइएगा, योग के आविष्कारक थे? पतंजलि थे। ठीक है, योग दर्शन का पूछता है, पतंजलि हो जाएगा। सांख्य दर्शन का कपिल हो जाएगा। न्याय दर्शन का गौतम, और चरवाक दर्शन का चरवाकी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का हो जाएगा। सांख्य दर्शन बोले हैं। बताइए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? मीमांसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? ठीक है, गौतम ने किए थे। और न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम ही थे। आगे बताइएगा, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पुष्यभूति हो जाएगा। आगे बताइएगा, मालवा संवत इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मालव है, मालव। कृत संवत हो जाएगा। बताइए, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो कलहन की पुस्तक में निहित है। आगे बताइए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? भान भट्ट ने लिखा है। आगे बताइएगा, चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय के में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम। वह किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम क्या था? गोविंद गुप्त। ठीक है, आगे बताइएगा, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? कौन सा वर्ष था? 618 में चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन, वो हर्ष पर विजय प्राप्त किए थे। आगे बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान कारण था, मुसलमान। अब बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, आगे बताइएगा, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? ठीक है, 671 से 695 हो जाएगा, 7वीं सदी में। आगे बताइएगा, सुजुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? वेनसंग से जुड़ा है। और वेनसंग को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। आगे बताइएगा, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों में कौन शासक था? कृष्ण प्रथम था। ठीक है, आगे बताइएगा, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? वाकाटक वंश ने सहायता दिया था। आगे बताइए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बताइएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किस शासकों ने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, अब बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में हो जाएगा, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा का जो उत्कल दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। उड़ीसा कब नया राज्य बना था, अलग राज्य? 1 अप्रैल 1936 को बना था। ठीक है, आगे बताइएगा, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया हो जाएगा। इसको किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन प्रथम ने बनवाया था। सूर्यवर्मन प्रथम ने बनवाया था। प्रथम होना चाहिए था, आप देख लीजिए।
ठीक है, देख लीजिए आगे। आगे बताइएगा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, ठीक है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागा शैली में हो जाएगा। अब बताइएगा, नवनिर्मित जो राम मंदिर है वो भी नागा शैली में ही है। उसके मंदिर के जो ये थे डिजाइन किसने तैयार किया था? चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था। और मूर्ति का डिजाइन मूर्ति किसने बनाया था? योगी आदित्य अरुण योगी राज ने बनवाया था, ठीक है। आगे बताइएगा, दिलवारा जैन मंदिर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान हो जाएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय है, कंबोडिया का, ठीक है, ठीक है, द्वितीय हो जाएगा। आगे बताइए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी हो जाएगा। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। आगे बताइए, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। और चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय ने। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, ग्रामीण प्रशासन और नौसैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। और चोल वंश का जो अंतिम शासक हुआ कौन था? राजेंद्र तृतीय हुआ, ठीक है। आगे बताइएगा, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? चोल राजवंशी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आगे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का हो जाएगा। बताइएगा, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बी आर्य हो जाएगा, आर्य हो जाएगा। बताइए, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बतापी हो जाएगा। चालुक्य की राजधानी बतापी हो जाएगा। आगे बताइएगा, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी हो जाएगा, वेंगी नदी। आगे बताइएगा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में, ठीक है। बताइएगा, आगे बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई सही जवाब है। बताइए, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बताइएगा, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बनवासी सही जवाब है। बताइएगा, कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8 तरंग है। इसका संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। और राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं का नदी, ठीक है। बताइएगा आगे, सौंदर्यराजन किसकी रचना है? हाँ, अश्वघोष हो जाएगा, अश्वघोष का है। बताइएगा, गीत गोविंद काव्य की रचना किसने किया था? जयदेव ने किया था। बीजा किसकी कृति है? कबीर की हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? बीना हो जाएगा। आगे बताइएगा, तोरलमल क्या बजाता था? हाँ, बीन बजाता था, बीना नहीं, बीन बजाता था। आगे बताइएगा, अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था, ठीक है। बताइए, अकबर का जन्म कब हुआ था? डेट बताइएगा। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। आगे बताइएगा, निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा? बीना हो जाएगा। बताइएगा, अल्हा उदल संबंधित है किससे? तो महोबा से हो जाएगा, महोबा से संबंधित है, महोबा। बताइएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवत दाई हो जाएगा, ठीक है। बताइए, चंद्रवत दाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। आगे बताइएगा, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? परमार राजा राजा भोज ने बनवाया था। आगे बताइएगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। बताइए, गोपाल ने किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, ठीक है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त था? लक्ष्मण सेन को, ठीक है। आगे बोलिएगा, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज हो जाएगा, राजा मिहिर भोज। बताइए, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका मृत्यु कब हो गया था? 632 ईस्वी में हो गया था। बताइए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। और इनको दफनाया कहाँ गया था? मदीना में दफनाया गया था, ठीक है। बताइएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? देख लीजिए, 712 में सफल वाला हुआ था, लेकिन 711 में ही प्रथम हो गया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? 712 में जो सफल था, लेकिन 711 में ही उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था
परंतु वह असफल हो गया था, वह हार गया था। ठीक है, तो भारत पे सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जिस समय वह भारत पे हमला किया उस समय कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का था। आगे बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई? 712 में ही हमला करके सिंध को जीत लिया था। बताइए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब थे, अरब अरब। आगे बताइएगा, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? विद्याधर हो जाएगा। आगे बताइएगा, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अल बरूनी था। इसके द्वारा मुस्लिम में विद्वान बताना है तो अल बरूनी ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, अल बरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था? किताबुल हिंद हो जाएगा। हाँ, महाभारत का अल बरूनी। ठीक है, आगे बताइएगा, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान अल बरूनी हो जाएगा। बताइएगा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने महमूद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। आगे बताइएगा, महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावल का युद्ध में पराजित किया था। और चंदावल का युद्ध कब हुआ था? 1194। बताइए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, बताइए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसमें अख्ता लिखा हुआ है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश का स्थापना किया था? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत या दास वंश कहिए या एक मेमलुक वंश, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक। इनका मृत्यु कैसे हो गया था? चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गए थे। चौगान पोलो को ही कहते हैं ना। बताइए, भारत में पोलो का परिचालन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। ठीक है, आगे बताइए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और बताइए, हुलिया लिखने का जो प्रथा सबसे पहले शुरुआत किया था? ठीक, अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था। हाँ, घोड़ा दाग ने हुलिया लिखने का प्रथा। आगे बताइएगा, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ही किए थे। आगे बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद ले गया था। ठीक है, बताइएगा, गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक थे? तुगलक वंश के। और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, और गाजी मलिक भी कहेगा तो उसी का उपनाम हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। आगे बताइएगा, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ठीक है, तुगलक वंश हो जाएगा। बताइए, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तुगलक वंश हो जाएगा 1320 से 1414। लेकिन लुसेंट में 1320 से 1398 ही लेता है। तो ऐसे आप दोनों याद रखिए डाटा, 1320 से 1398 और 1320 से 1412, दोनों डाटा याद रखिए, जो ऑप्शन देगा। आगे बताइएगा, दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। आगे बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद ले गया। ठीक है, बताइएगा, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको कहां का न्यायाधीश अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे बताइएगा, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली और लाया गया था। किसने लाया था? फिरोज था तुगलक ने। बताइएगा, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। किसने? फिरोज तुगलक ने ही लिया था। ठीक है, बताइएगा, आगे दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। बताया, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया था? 1398 में किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद
किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का, सैयद वंश का हुआ था। आगे बताइएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था और इसका स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, भारत में सबसे पहले अस्पताल किसने स्थापित किया था? अशोक ने, अशोक ने किया था। ठीक है, बताइएगा, बताइएगा कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? बताइए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? ठीक है, नागलपुर हो जाएगा। नागलपुर की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। और दीनपना नामक नगर किसने बसाया था? हुमायूं ने। कब बसाया था? 1535 में बसाया था। ठीक है, बताइएगा, रामदासपुर नगर शहर बसाया था किसने? गुरु रामदास ने। ठीक है, और जमीन किसने दिया था? अकबर ने। कितना जमीन दिया था? 500 बीघा दिया था। ठीक है, आगे बताइएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? ठीक है, 8 तेलुगु कवि थे। आगे बताइएगा, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और इस युद्ध के तहत किस वंश का जो विनाश हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, विनाश हो गया था। आगे बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, बताइएगा, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का बॉर्डर कृष्णा नदी में आता है। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, हदीस है एक इस्लामिक कानून हो जाएगा। हदीस एक इस्लामिक कानून है। आगे बताइएगा, सर्प पर लगाया जाता था, सर्प कर किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पे। ठीक है, बताइएगा, आगे अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, आगे बताइएगा, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अल बरूनी है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ ही आया था, गौरी नहीं होगा। कौन सा? किताबुल हिंद। ठीक है, आगे बताइएगा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का एटा में हुआ था। आगे बताइएगा, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। इस बार पटियाली, एटा वही इधर एटा दो, इधर पटियाली दिया हुआ है। आगे बताइएगा, बात नहीं कीजिए। आगे बताइएगा, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। आगे बताइएगा, अमीर खुसरो एक डैश थे, कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, तीनों थे। आगे बताइएगा, दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा हो जाएगा। बताइएगा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? तुर्कों ने किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय तक? ठीक है, तुगलक वंश हो जाएगा। आगे बताइएगा, जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अपने भाई की याद में। क्या नाम था भाई का? जौना खां। बताइए, बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। कब किया था? 1347 में। इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। और इसके अंतिम शासक कौन हुए? कलीमुल्लाह हुए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कब? ठीक है, 14वीं शताब्दी देवा है, 1347 ईस्वी हो जाएगा। आगे बताइएगा, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? हसन गंगू हो जाएगा। आगे बताइए, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है?
हाँ, गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। और हैदराबाद का स्थापना किसने किया था? चिनकिलीज खान ने किया था। आगे बताइए, हाँ आगे बताइएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। अलवार संतों द्वारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। इनका अनुपस्थिति में नेतृत्व किसने किया था? इनके बड़े भाई अमर सिंह ने, ठीक है। बड़े भाई थे या छोटे भाई? छोटे भाई अमर सिंह ने किया, ठीक है। और पटना से किसने किया था? मीर अली ने, ठीक है। और कानपुर से नाना साहेब। और नाना साहब का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? टाटा टोपे ने किया था। टाटा टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। आगे बताइएगा, कानपुर से जो ब्रिटिश नायक थे कौन थे? कैंपबेल थे, ठीक है। आगे बोलिएगा, झांसी से कौन थे भारतीय नायक? रानी लक्ष्मीबाई। और ब्रिटिश कौन थे? हिलोज। हिलोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी किए थे। क्या टिप्पणी किए थे? युद्ध में लड़ती हुआ एक लौती मर्द थी, ठीक है, एकमात्र मर्द थी। बताइएगा, अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? हाँ, पंजाब हो जाएगा। अति उपजाऊ भूमि जो है इसमें पंजाब दिया हुआ है। आगे बताइएगा, आनुवंशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? तांबा का शत्रु कौन सा तत्व? इसमें गंधक दिया हुआ है। आगे बताइएगा, किस शहर में एक ओलंपिक खेल हुआ था? किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ है? यूनान में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का, ठीक है। बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, लव बग किसका नाम है? लव बग, लव बग, हाँ। कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ हो जाएगा। और पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा। मतलब ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि मुनि को गोत्री कहते हैं, ठीक है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अथर्वयुग। और सामवेद को उद्गाता या उधात्री। और अथर्ववेद को ब्रह्मा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में किया गया था। और बिहार में उर्वरक के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बरौनी हो जाएगा। और तेल के लिए बरौनी हो जाएगा। बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है उसका स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट का भी 1964 में ही। कैमा पंचवर्षीय योजना था? तीसरा पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन पूछता है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तीसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1961 से 1966 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, कहाँ हाथी उत्सव होता है? हाँ, हाथी उत्सव कहाँ होता है भारत में बताना है? जयपुर राजस्थान हो जाएगा। अब विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। किसके जन्मदिन पे? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में किए थे, ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? कालिदास कहलाते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। महेंद्र कौन था? अशोक का बेटा था। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, अशोक गद्दी पे कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। अशोक ने अपने कितने भाइयों को हरा के गद्दी पे बैठे थे? 100 भाई को हरा के। मार दिए थे सबको? सबको मार के, हाँ, सबको मार के एक ही जगह दफना देता आगम, ठीक है। आगे बताइएगा, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ठीक है, SO2 और NO2 हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस में होती है? CO2 अधिकता के कारण होती है, ठीक है। इसके बढ़ जाने से पृथ्वी गर्म हो जाता है। आगे बताइएगा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 into 10H2O हो जाएगा। इसमें गलत दिया हुआ है। आगे बताइएगा, इसमें दिया हुआ है CaSO4 into H2O।
बिल्कुल भी गलत है। अगर इसमें 2 लग जाएगा तो जिप्सम का हो जाता है, CaSO2H2 जिप्सम का, और हाफ लग जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता। ठीक है, आगे बताइएगा, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसमें जनरल डायर को किसने सहयोग किया था? भारतीय में हंसराज ने सहयोग किया था। और भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को किसने पेश किया था? हंसा मेहता ने पेश किया था। बताइए, भारतीय क्रांतिकारी की माता किसको कहा जाता है? मैडम भीमाजी कामा को। पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। आगे बताइएगा, खरीफ का मौसम कब आता है? जून से सितंबर में आता है। आगे बताइएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 5 साल का। पहला लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1.5 साल रहेगा। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 हो जाएगा। पहले लोकसभा की अध्यक्षता किसने किए थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर ने किए थे। इनके उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयन। ठीक है, अनंत शयन अयंगर हो जाएंगे, और दूसरा अध्यक्ष ये फिर बन गए थे, अनंत शयन अयंगर। पता है लोकसभा का पिता किसको कहा जाता है? जीबी मावलंकर को ही कहा जाता है। और लोकसभा का जो गठन किस अनुच्छेद में है? 81 हो जाएगा। और राज्यसभा कहेगा तो 80 हो जाएगा।